हाय गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, अब हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में गाइड करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेसिक टॉपिक होगा, जो कि है कॉल ऑप्शन। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि कॉल ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है जब आप ट्रेड करते हैं। गाइस, एक चीज़ और बता दूं कि जो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो बिल्कुल ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बस किताबों के लिए ही है, वो रियल टाइम में जो ट्रेडिंग में काम आता है हम वो आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 24 अगस्त की ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमने बाय किया है। स्ट्राइक है 4400 की, कॉल है, ऑप्शन का नाम है कॉल। टाइप में जब भी आप जाएंगे तो वो कॉल लिखेंगे, लॉट है 1 और इसका जो प्राइस है वो है 204.55। ओके, इसको मैं कर देता हूँ 200 क्योंकि 200 से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और कोई इसका बेनिफिट नहीं है। तो जब भी आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो आप सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो हमेशा याद रखें गाइस कि जब भी आप कॉल ऑप्शन को बाय करें तो आप कोशिश करें कि आप एट द मनी रहें या फिर थोड़ा सा इन द मनी ही रहें। ज़्यादा आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन बाय ना करें। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में फिर टाइम ही वैल्यू रहती है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ रहती नहीं है। तो गाइस, जो मैंने अब ये ऑप्शन बाय किया है 44,000 की स्ट्राइक है और प्रीमियम का प्राइस है 200। तो आपको सिंपल क्या करना है, 44,000 प्लस 200 कर देना है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। याद रखें गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो अगर आप यहां पर भी देखें ऑन एक्सपायरी डे, अगर मैं इसको कर दूं ऑन एक्सपायरी डे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस तो अभी जो मार्केट का लेवल है वो है 44,000, जहाँ पर मुझे 3,000 का लॉस दिखा रहा है। ये जो 3,000 का लॉस जो मुझे दिखा रहा है इस ब्लैक विंडो में, ये इसलिए दिखा रहा है गाइस क्योंकि 1500 का लॉट साइज, 15 का लॉट साइज है और 200 इसका प्राइस है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 200, 3000। तो 3000 का आपको मैक्सिमम लॉस लगेगा, इससे ज़्यादा का आपको लॉस नहीं लग सकता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा और ये आ गया अब 44,200 पर, तो ये आ गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा ऑन एक्सपायरी डेट। ये हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर अभी एक्सपायरी डेट की बात हो रही है। एक्सपायरी डेट क्या है यहाँ पर, 24 अगस्त। तो 24 अगस्त को अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट अप हो जाए, यानी कि 44,200 पे चला जाएगा, तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब आप बोलोगे कि सर 200 पॉइंट अप हो गया तब भी हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो ये गाइस एक्सपायरी डे की बात है, ना कि ये आज की बात है। अगर मैं आज की बात करूं जो कि आज है मंडे, ठीक है, ये है मंडे, तो ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये आज का रेट बता रही है गाइस। तो मान लो कि अगर आज बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चला जाएगा 200 पॉइंट यहाँ पर, तो आपको 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा गाइस। बट अगर वही एक्सपायरी अगर आप होल्ड करोगे तो ये 2000 का ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम डिके है जो कि आपको किल करता है जब भी आप ऑप्शन को बाय करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही प्रॉफिट आए लेके निकल जाएं, ज़्यादा वेट ना करें। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसको दोबारा से एक्सपायरी डे वाले पे ही लगाता हूँ पहले, क्योंकि एक्सपायरी डे पे पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें तो ये क्लियर हो ही जाएंगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक लेवल के बाद ही आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा और वो लेवल भी आपकी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होगा। हमेशा याद रखना है कि 44,000 प्लस आपका प्रीमियम, जोन सी भी स्ट्राइक प्लस करेंगे आप उसको प्लस कर देना है आपको प्रीमियम से, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। उसके नीचे जितना भी रहेगा आपको लॉस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर 100 पॉइंट ही ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अगर मार्केट से यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको सिर्फ 1500 ही लगेंगे, उससे ऊपर नहीं लगेंगे, इसका ध्यान रखना है। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लिमिटेड लॉस की स्ट्रैटेजी है गाइस। लॉस आपका लिमिटेड है, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। अब बात करते हैं इसके ग्रीक्स की। ये जो ग्रीक्स हैं गाइस, यही जो वो ब्लू कलर की लाइन थी जो आपने यहाँ देखी थी, ये जो ब्लू कलर की लाइन थी
ये ग्रीक्स की वजह से ही है गाइस, और किसी की वजह से नहीं है। अब हम ग्रीक्स पे आ जाते हैं। तो अगर मैं ग्रीक्स की बात करूं तो यहाँ पर देखोगे तो डेल्टा है इसका 0.5, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐड द मनी ऑप्शन है, और 0.5 का मतलब ये है कि जितनी भी आपके बैंक निफ्टी में मूवमेंट होएगी उसका हाफ, मतलब 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने पॉइंट की आपके ऑप्शन में इंक्रीमेंट होगी। यानी कि अगर आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, ठीक है, अगर ये यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आपको 100 रुपये आएंगे। तो जहाँ पर अगर आप देख भी रहे होंगे तो ऑलमोस्ट आपको 44,200 नहीं 44,100 पे जाते हैं हम। यहाँ पे देखो गाइस, अगर मैं यहाँ से 44,120 पर जा रहा हूँ तो मुझे 1000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर मार्केट 44,000 से 44,100 आ जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मुझे, तो आज मुझे सिर्फ इसके अंदर 886 रुपीज़ ही आएंगे। 100 पॉइंट अप होने के बावजूद भी मुझे पूरे 1500 नहीं आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डेल्टा की वजह से, क्योंकि हमारा डेल्टा अभी 0.5 है, तो हाफ 0.5 ही हमारे पास आएंगे, ठीक है। ग्रीक्स की अभी बात कर रहे हैं हम। थीटा की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय हमें इसको लॉट साइज से करना होगा, ठीक है। थीटा है 474, यानी कि अगर आज का डे निकल जाएगा तो हमें इसके अंदर 474 रुपीज़ लग जाएंगे, जो कि आपने देखा एक्सपायरी पे, जो कि आपने यहाँ पर देखा भी कि जैसे जैसे एक्सपायरी पे आपको तो गाइस जो आपने यहाँ पर देखा भी कि जैसे जैसे ये ब्लू लाइन ख़त्म होगी, जैसे जैसे टाइम डिके होगा वैसे वैसे ही, अगर मैं यहाँ पे आपको टाइम डिके करके भी दिखाऊं, ये देखिए टाइम डिके कर रहा हूँ मैं, ये लाइन देखना आप, ये नीचे की तरफ जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये नीचे गई और ये जाके इससे मिल गई। तो यही है गाइस टाइम डिके। जैसे जैसे टाइम डिके होगा वैसे वैसे आपको आपकी प्रॉफिट की पोजीशन भी लॉस में आने लगेगी, अगर वो डीप इन द मनी नहीं है तो, ठीक है। तो ये तो थे आपके ग्रीक्स गाइस, जिसके अंदर मेन होते हैं थीटा और डेल्टा। वेगा अगर आप बात करूं तो वेगा गाइस ये बताएगा कि अगर आपने वॉल का नाम सुना ही होगा, अगर वॉल 1% इंक्रीज हो जाती है तो ये ऑप्शन में ऐड हो जाते हैं। ऑप्शन बायर की ये हेल्प करते हैं अगर मार्केट में पैनिक होता है तो, और अगर मार्केट में पैनिक नहीं होता है तो ऑप्शन बायर के लिए ये भी एक डिसएडवांटेज ही क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको गाइस ग्रीक्स की नॉलेज नहीं है और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपको ऑप्शन में ग्रीक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें तो गाइस इसके लिए आप हमारे कोर्सेज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ग्रीक्स को समझना चाहते हैं तो गाइस होप करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।